वेलकम एवरीवन टू सिक्स सॉफ्टवेयर ईडीयू। वेल, सिक्स सॉफ्टवेयर ईडीयू तो नहीं, बल्कि जैसा कि आप सबने देख लिया होगा, हमने चैनल नेम को चेंज कर लिया है। तो वेलकम एवरीवन टू सिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल के बेसिक कमांड्स को सीखेंगे, और हम एसक्यूएल के लिए कोई भी आईडीई हम सेटअप नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो उस झंझट से बचने के लिए हम अपना सारा काम ऑनलाइन एडिटर पे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो हमें नेट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले चेक करेंगे आपका इंटरनेट सही चल रहा है या नहीं चल रहा। उसके बाद अपना कोई भी ब्राउज़र खोलें और सर्च मारें ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर। तो सबसे जो भी पहला लिंक होगा वो प्रोग्रामिस का होगा, ऐड के बजाय। तो उस प्रोग्रामिस वाले लिंक को क्लिक करें और आपका ऑनलाइन एडिटर खुल जाएगा। तो ये जैसे ही लोड होता है, इसमें हमें ये इसकी स्क्रीन नज़र आती है। अब इस स्क्रीन में हमारे सामने ये जो टैब है, जो इनपुट का टैब है, इसमें हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पे पहले से ही कुछ कोड इन्होंने लिख के दिया हुआ है। नीचे जैसे कि हम देख सकते हैं एक आउटपुट का टैब है, और साइड पे हमें कुछ डेटा सेट मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये कोड हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी हमें इससे कोई काम नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम बेसिकली अपनी क्वेरीज लिख रहे होंगे और यहाँ से रन कर रहे होंगे इस ब्लू बटन से। अब राइट साइड पे हमें टेबल दिखाई दे रही हैं, जो डेटा सेट इन्होंने हमें पहले से ही दिया हुआ है। अगर हम अपनी तरफ से अपनी आईडी में चला रहे होते तो ये हमें खुद डेटा सेट्स हर बार क्रिएट करने होते। यहाँ पे नीचे हमें अपनी क्वेरी का आउटपुट दिख रहा होगा। तो अब हम पहले कोई लाइन लिखते हैं, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल करते हैं हम किसी भी टेबल में से। ये जो स्टार होता है इसका मतलब होता है ऑल। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम कस्टमर्स, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स। हाँ, तो अब इस लाइन को जैसे ही मैं रन करूँगा तो हमारे पास कस्टमर्स की टेबल आ जाएगी। अभी हम जंप नहीं करते ज़्यादा सिंटैक्स वगैरह पे, लेकिन बस पहली क्वेरी हमने लिख के देख ली ताकि हमें पता चले रन कैसे करना है और आउटपुट कहाँ पे देखना है। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि एसक्यूएल जो लैंग्वेज है उसका सिंटैक्स केस सेंसिटिव नहीं होता। तो जैसे मैंने पूरा मतलब ऑल कैप्स में लिखा था, अभी मैं लोअर केस अपर केस मिक्स करके भी लिख लूँ, कोई भी मसला नहीं होगा, ये वैसे ही रिकग्नाइज कर लेगा। तो रन करेंगे तो हमें सेम ही आउटपुट आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं सेलेक्ट कमांड को। तो फॉर एग्जांपल किसी भी टेबल में कोई भी डेटा हमें रिट्रीव करना है तो हम उसके लिए सेलेक्ट कमांड को यूज़ करते हैं। तो सेलेक्ट कमांड सबसे पहली चीज़ जो हमसे मांगता है वो है कि सेलेक्ट क्या करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए हमें इसको कोई भी एट्रीब्यूट्स बताने पड़ेंगे। जैसे ये टेबल है, इसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं, आइटम, अमाउंट और इसके जो भी कॉलम्स हैं। इसमें से हमें कौन सी चीज़ रिट्रीव करनी है। तो मैं लिखता हूँ आइटम, क्योंकि मुझे आइटम्स को रिट्रीव करना है। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट आइटम। सेकेंड चीज़ जो ये मुझसे पूछेगा वो है कि कहाँ से। तो मैं लिखूँगा फ्रॉम। फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, ऑर्डर्स। तो वो मैं इसके आगे लिख दूँगा और इसको रन करेंगे तो ये हमें आइटम सारे ऑर्डर्स में से प्रिंट करके दे देगा। ये हमारा आउटपुट है। अब ऑर्डर्स के बजाय अगर मैं कस्टमर्स लिखूं और इसको फिर से रन करूं तो फिर ये एरर देगा, क्योंकि कस्टमर्स के अंदर आइटम नाम का कोई कॉलम ही नहीं है। अब बजाय इसके कि मैं कुछ चंद कॉलम्स अगर मैं पिक नहीं करना चाहता और मैं सारी चीज़ें रन करना चाहता हूँ, तो फिर मैं स्टार का सिंबल लगाऊंगा। स्टार का सिंबल, जैसे मैंने पहले बताया, पूरा टेबल प्रिंट कर देता है। अब हम एक दूसरा कमांड सीखते हैं जिसको कहते हैं क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड बेसिकली टेबल्स को क्रिएट करता है। ये जो 4 टेबलें हमारे सामने बनी हुई हैं, अगर हम अपनी बनाना चाहें तो हम इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके सामने हम नेम देते हैं स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट्स नाम का टेबल बना देगा। स्टूडेंट्स नेम के आगे हमें सिंटैक्स की फॉलो करते हुए हमें पैरेंथेसिस देने हैं। पैरेंथेसिस के अंदर इसके कॉलम नेम जाएंगे। पहले हम कॉलम का नाम देते हैं, फिर कॉलम का डेटा टाइप देते हैं और उनके दरमियान में कॉमास लिखते हैं। तो डेटा टाइप, इसमें एसक्यूएल के जो भी डेटा टाइप्स होते हैं वो अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाता हूँ। लाइन में लिखना लाजमी नहीं होता, जैसा कि मैं यहाँ थोड़ा सुंदर करके दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको एंटर दबा के चेंज कर दिया है। ऑनलाइन जाके हम सर्च करते हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स में, तो ये गीक्स फॉर गीक्स का एक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डेटा टाइप्स और उनके कंस्ट्रेंट्स के बारे में दिया हुआ है। तो हमें अगर यहाँ देखें तो ये न्यूमेरिकल डेटा टाइप्स हैं, उसके नीचे स्क्रॉल करते हैं तो कैरेक्टर और मतलब स्ट्रिंग्स के डेटा टाइप्स भी हमें मिल जाएंगे।
अब हमें var car ये वाला डेटा टाइप अपने नेम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ का होता है। car हमें अपने ग्रेड वाले एट्रीब्यूट के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और हमें इंटीजर चाहिए। इंटीजर भी अगर हम एज देखें तो एज छोटी होती है तो हम टाइनी इंट इस्तेमाल करते हैं, मेमोरी बचेगी। तो अब हम जहाँ जहाँ हमने डेटा टाइप्स लिखा था वहाँ वापस जाके हम ये डेटा टाइप्स रिप्लेस कर देते हैं। नेम के सामने हम लगाते हैं वैरकार। वैरकार के आगे फिर पैरेंथेसिस लगती हैं जो कि बताती हैं कि इसकी लेंथ क्या है। एज के लिए हम टाइनी इंट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि एज का जो नंबर होता है वो छोटा ही होता है। बाकी ग्रेड के लिए हम कैर इस्तेमाल करते हैं जो कि वेरिएबल नहीं होता, और वो हम 1 देते हैं। ABCD ऐसा ग्रेड आ सकते हैं उसमें। तो SQL क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, हाउएवर द रिजल्ट सेट इज एम्प्टी। तो मतलब टेबल बन गया लेकिन उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, उसका कोई भी मसला नहीं। अगर हम इसको फिर से रन करते हैं तो ये हमें एरर देगा, टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो क्योंकि टेबल पहले ही बनी हुई है तो ये हमें बोल रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हमें एरर देगा। तो ये इसके लिए एक हम पीस ऑफ कोड लिख देते हैं जो कि होता है इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये इसके आगे हम लिख देते हैं। तो अब अगर हम रन करेंगे तो फिर ये सेम इशू हमें नहीं देगा। टेबल तो बन गया लेकिन अब इसमें कोई हमें रो इंसर्ट करनी चाहिए, जिसके लिए हम इंसर्ट कमांड को इस्तेमाल करते हैं। इंसर्ट इनटू लिखेंगे, उसके बाद टेबल का नेम, और ब्रैकेट के अंदर हम वो एट्रीब्यूट्स लिखेंगे जिनके अंदर हमें कोई चीज़ इनपुट करनी है। अगर हमें नेम, एज और ग्रेड तीनों के अंदर कुछ चीज़ इनपुट करनी है तो हम तीनों लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़। अब उन तीनों एट्रीब्यूट्स के अंदर ये रो जाएगी जो वैल्यूज़ की ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। तो हमने लिख दिया जॉन 12 और ए ग्रेड। जॉन 12 ए, ठीक है। तो ये एक रो हमारी सक्सेसफुली बन गई। वैल्यूज़ के बाद जो भी पैरेंथेसिस होते हैं वो एक रो की एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हम मल्टीपल रोज़ को भी एंटर कर सकते हैं एक इंसर्ट कमांड से, लेकिन उनके दरमियान हमें कॉमास लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 और चीज़ें ऐड कर देता हूँ। तो उनके हम नाम और डेटा थोड़ा अल्टर कर लेते हैं। तो जॉन, जेन, एडम और अली, ये 4 एंट्रीज़ अब हमारे टेबल में एंटर हो चुकी हैं। अब रिमूव कैसे करना चाहिए, तो मैं जॉन को, छोटे जे वाले जॉन को मैं रिमूव करता हूँ। लोअर केस जॉन को रिमूव करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डिलीट कमांड। डिलीट कमांड हम करेंगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो टेबल का नेम है, मतलब हमें स्टूडेंट्स में से डिलीट करना है। अब हम एक कंडीशनल कमांड इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं क्लॉज। हम लिखेंगे वेयर। अब हमें स्टूडेंट्स में से वो डिलीट करना है जो वेयर की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। वेयर की कंडीशन क्या है? वेयर की कंडीशन है नेम जॉन हो। तो इसको रन करने पे हमें दिखाई देगा कि इसने डिलीट कर दिया है स्टूडेंट्स में से वो एंट्री जिसकी नेम इज़ इक्वल टू जॉन। तो ये वेयर क्लॉज का इस्तेमाल है। आज हम इसको बेसिक ही रखते हैं। थोड़ा थोड़ा हम स्पीड तेज़ अपनी लेके चल रहे हैं, तो अगर कोई भी बात हजम ना हुई हो तो कमेंट्स में आप सवाल भी पूछ सकते हैं और इसको दूसरी बार भी देख सकते हैं। अब अपनी इस नॉलेज को सॉलिडिफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं या फिर एक टास्क अटेम्प्ट करते हैं। उससे पहले टेबल को डिलीट करने का एक कमांड देख लेते हैं, ड्रॉप टेबल और उसके आगे नेम। बस ये करेंगे तो टेबल डिलीट हो जाएगा। तो हम पहले स्टूडेंट्स टेबल को डिलीट करते हैं। अब आज जितनी भी हमने बातें सीखी हैं उनको एक बार प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। कस्टमर्स का जो टेबल है उसमें से USA के सारे कस्टमर्स मुझे सेलेक्ट करके दिखाएं। तो USA के सारे कस्टमर्स हमें सेलेक्ट करने हैं। तो इससे हमें ये बात वाजब हो जाती है कि हमें सेलेक्ट कमांड इस्तेमाल करना है। अब USA के करने हैं तो ये हमें एक वेयर क्लॉज का हिंट दे रहा है कि हमें वेयर क्लॉज एक कंडीशन जो है वो लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज इक्वल टू, स्ट्रिंग में लिखेंगे USA। बस। और अगर ये टास्क आपने अपने दम पे सॉल्व कर लिया है तो फिर मतलब आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में बैठ चुकी है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो, मतलब मैं कितना इजीली समझा रहा हूँ, कितना हार्ड करके समझा रहा हूँ, मुझे और डिटेल में जाना चाहिए और सिंपल रखना चाहिए, मुझे अपनी स्पीड स्लो करनी चाहिए, अपनी स्पीड तेज़ करनी चाहिए, इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में अगर फीडबैक है तो वो भी प्लीज़ प्रोवाइड करें।
और कोड इन्फिनिट एक्स जो कि हमारी कंपनी है उसके बारे में ज़्यादा जानने चाहते हैं तो फिर हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से हमें फॉलो करें, हमारी सर्विसेज के बारे में जानें। और दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।